मध्य प्रदेश के ऐसे सिटी में जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड 8 बार जीता हुआ है। 1747 लगभग में बनाया गया था ये। देखिए ये है क्राउन हॉल, जैसे सामने राजा बैठते थे और बाकी प्रजा अगर बोला जाए तो वैसे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम बैक टू द न्यू सिटी, न्यू मॉर्निंग। मैं हूँ अभी मिनी मुंबई में। जी हाँ, मिनी मुंबई, आप लोग ने सही सुना। अभी हूँ मैं मध्य प्रदेश के ऐसे सिटी में जो कि मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड 8 बार जीता हुआ है। तो मैं यहाँ कल ही आ गया था सुबह, पर अभी तक रात में मैंने वीडियो बनाया नहीं। अभी मैं सुबह भी निकला हूँ, तो पहले तो मैंने नाश्ता किया यहाँ का फेमस, जैसे कि मैंने बोला मिनी मुंबई, तो ये है इंदौर सिटी। इंदौर सिटी इज़ वन ऑफ द क्लीनियस्ट सिटी इन इंडिया। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ज़्यादा दिन के लिए मैं हूँ नहीं, मैं एक ही दिन का ही मेरा अभी सबका घूमने का प्लान है। तो इस वजह से अभी तो सिर्फ मैंने सुबह नाश्ता किया, पेट पूजा पहले होता है, उसके बाद फिर शाम पूजा करता हूँ। वो करने के बाद अभी निकला हूँ मैं कुछ एशियंट और कुछ हिस्टोरिकल पैलेसेस और मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए, जैसे कि होलकर पैलेस, राजवाड़ा, उसके बाद और भी 2-4 हैं जिन्हें मैं देखने जाऊंगा। इंदौर जो सिटी है बहुत ही अपने में ही एक अलग कहानी लिखता है। यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध लोग, जैसे कि हमारे किशोर कुमार साहब का जन्म हुआ है आपका। उसके बाद फिर जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन को आप जानते ही है, जाकिर खान साहब का घर है यहाँ ही, पैदाइशी है वो। तो ऐसे मशहूर लोग का मैं आ गया हूँ अभी राजवाड़ा पैलेस में, इसे होलकर पैलेस भी बोलते हैं। ये होलकर डायनेस्टी के टाइम बनाया गया हुआ है। 1747 लगभग में बनाया गया था ये। नीचे के फ्लोर तो पत्थर के हैं, 3 फ्लोर, और ऊपर के फ्लोर लकड़ी के बने हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये ऊपर के फ्लोर लकड़ी से बने हुए हैं, शानदार है। आप लोग ने उनका नाम तो सुना ही होगा, अहिल्या बाई होलकर का। अहिल्या बाई ने ही ये दरबार में रहते थे वो। अहिल्या बाई का ही दरबार है माना जाता है। यहाँ अहिल्या बाई का बहुत सारा कुछ है, किताबें मिलती हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एक गणेश हॉल है। बोलिएगा। ये देख लो आप। हाँ, इरादा पास उधर है। अहिल्या बाई के बारे में पूरा इतिहास लिखा है, पुराना कहानी। अच्छा पालकी, डोली, तलवार सब। अच्छा, ठीक है। तो मैं गाइड कराता हूँ आपको, उधर की जानकारी यहाँ की बतला दूँगा उधर ही। मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद हाँ, मैं आपको। बरोबर। ठीक। हाँ, अगर आप ऊपर जाओ तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देख लो, फिर गेट से बाहर निकल के उधर आना। लिखा हुआ है कि जैसे मैंने बताया है कि 1747 में
इसे बनाया गया था। यहाँ सारा पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है इसमें, कैसे बना है ये, कब बना था। इसकी आप सीलिंग वगैरह देखो तो पूरी स्टोन से बनी हुई है, नक्काशी वगैरह सारा कुछ किया हुआ है। इसमें पूरा हिस्ट्री का दिया हुआ है, कैसे होलकर महाराज अहिल्याबाई सूबेदार मल्हारराव होलकर ने ये बनाया था ये। होलकर मदनराव होलकर। ये होलकर डायनेस्टी का या फिर होलकर उसका वंशावली है। यहाँ का आर्किटेक्ट देखो आप, क्या गजब का आर्किटेक्ट है। ये जिसे भी थोड़ी हिस्ट्री को जानने की जिज्ञासा है या फिर हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, वो ज़रूर जगह को आए, देखे, समझे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल प्लेस है भाई, क्या सही है। पहले की है सन 1913 ईस्वी में लिया गया राजवाड़ा का छायाचित्र। है ना, पहले से वो दरबार हॉल, फिर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर अभी का ये सीन। ये तो आप हिस्ट्री है पूरा, कैसे जैसे कि मैंने बोला कि मेरे टाइम का पाबंद है भाई। मैं आज ही बार मेरे पास टाइम है, मैं इंदौर को तो यहाँ से निकल के एक और हिस्टोरिकल जगह में जाना है मुझे। वहाँ आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। राजवाड़ा पैलेस आने के लिए आपको जब एंट्री है उसकी फ़ीस है 20 रुपये इंडियन के लिए और 250 शायद फॉरेनर्स के लिए। और यहाँ पे कैमरा और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए अगर कैमरे से करते हैं तो फिर 400 आपको टिकट्स लेके करना पड़ेगा, और अगर फ़ोन से करते हैं तो फिर वो फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और यहाँ 7:30 बजे और 8, सवा 8 बजे शो होता है, लाइट एंड साउंड शो, जिसके यहाँ रेट लिखे हुए हैं। ये रेट और टाइमिंग है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को शायद शो नहीं होता है, 45 मिनट्स का होता है। और ये प्राइजेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉरेनर्स के लिए है 400, सॉरी मैंने
250 बोला था, 400। तो राजवाड़ा का यही सीन है। जैसे मैं बाहर आ गया हूँ, ये पूरा सीन आता हूँ राजवाड़ा। आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा राजवाड़ा का सीन। ये मेन एंट्रेंस गेट हुआ, ये पूरा बिल्डिंग। आराम फरमा रहे भैया जी। लाल बाग पैलेस, पैलेस ये होलकर जो मैंने अभी बोला, होलकर डायनेस्टी के समय ये पैलेस यूज़ हुआ करता था। उसमें राजा रहते थे जो उस टाइम तुकाजी राव होलकर थे, महाराज थे, उन लोग रहते थे यहाँ। मैं एक बार पैलेस आपको दिखाता हूँ, देख रहा हूँ ये पैलेस है भाई। मैं पहले बाहर दिखाता हूँ आपको, उसके बाद फिर अंदर का मैं बताता हूँ प्रोसीजर क्या है अंदर जाने का। पूरा पैलेस है भाई। पहले तो ये पैलेस हुआ करता था, यहाँ रहते थे लोग, पर अब इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ के गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मोटिव है। बहुत अच्छा कि लोग आए, हिस्टोरिकल चीज़ें देखे, समझे, जाने। बहुत सुंदर जगह है भाई। मैं इसके हिस्ट्री की बात करूँ अगर तो, और इस पैलेस पूरा एरिया लगभग 74 एकर्स में है, जिसमें 28 एकर्स सिर्फ गार्डन और वो फूल बागान और वो भगवान के लिए है, जो कि ह्यूज है भाई। आप एक दिन में आप घूम नहीं पाओगे इसमें। जैसे मैंने पता किया, जैसे लोगों ने बोला कि 2 से 3 घंटा कम से कम आपको देना पड़ेगा कि आप पूरा एक्सप्लोर कर पाओ, पूरे अच्छे तरह घूम पाओ। टिकट्स का वही, हाँ, आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं म्यूज़ियम घुसने के लिए, जो कि 20 रुपीज़ पर पर्सन है इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 400। ये तो हर जगह है भाई, ठीक है। और कैमरा और फ़ोटोग्राफी अगर करना है आपको, वीडियोग्राफी और उसके लिए तो 400 देने पड़ेंगे पर कैमरा पर पर्सन। और फ़ोन्स फ्री हैं, फ़ोन से वीडियो बना सकते हैं, इसलिए मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। ये पूरा सीन है भाई। मैं एक बार अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वकील को दे देता हूँ। ये एंट्रेंस नहीं है, उधर से एंट्रेंस है। ये प्रवेश कर रहा हूँ मैं। 1948 तक राजा रहे हैं। और उसके बाद लड़का निकला था 1988 में गवर्नमेंट ले गया। This palace was constructed on 1844. यहाँ हिस्ट्री दिया हुआ है होलकर साम्राज्य के, सारे जितने शासक थे उनके बारे। This palace was constructed on 1844 and people
टुकोरा होलकर 1 या टुकोरा होलकर 2 ने या 3 ने इसको बनवाया था। उसके बाद इसमें सारे सब कोई रहते थे। The restoration of Lal Bagh Palace at Department of Archaeology and Museum of Government of Madhya Pradesh and World Monument Fund has been made possible through the generation support the Department of Culture, Government of Madhya Pradesh, Interglobe Aviation Limited, Indigo, the Robert E. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage, Lal Bagh। तो भाई जो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड जो इंडिगो के रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन हैं, उन्होंने पूरा कारोबार उठाया इस हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, जो कि बहुत अच्छा मोटिव मैं मानूंगा। मुझे ये नहीं पता था, मैंने पढ़ा तो मुझे आपके साथ मुझे भी पता चला ये चीज़, जो कि बहुत सुंदर है। ये बैंक्वेट हॉल है। ये भी बंद है। बैंक बंद है। ऑब्वियस सी बात है, टूरिस्टों के लिए सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही उन्होंने ओपन किया है, जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया। बाकी स्टिल नॉट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये लोडिंग लिफ्ट है। पुराने ज़माने में अगर सामान ऊपर पहुंचाना होता होगा तो वहाँ का ये ऐसे इस तरह से पहुंचाया जाता है। ये बॉलरूम एरिया है। ये बॉलरूम एरिया है। ये वुमेन डाइनिंग हॉल है। क्या शानदार है भाई। अब मैं दिखाता हूँ जेंटलमैन्स डाइनिंग हॉल। देखो ये है जेंटलमैन्स डाइनिंग हॉल, जो कि शायद कनेक्टेड है उधर दरवाजा दिख रहा है। डाइनिंग हॉल ये देखिए, ये है क्राउन हॉल। जैसे सामने राजा बैठते थे और बाकी प्रजा अगर बोला जाए तो वैसे बैठते थे। सीलिंग में पेंटिंग्स बना हुआ है। ये सिटिंग रूम है। ये काउंसिल हॉल है। काउंसिल हॉल क्या सुंदर बनाया भाई। एचएस ऑफिस है। सीलिंग में सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं भाई, क्या सुंदर है। ये रीडिंग रूम है, काइंड ऑफ लाइब्रेरी। सारे बुक्स वगैरह हैं। बिलियर्ड कर्स। और एक चीज़ पता चला भाई, लाल बाग में 2 फेमस फिल्म का शूटिंग भी हुआ। एक कलंक और एक सिंह साहब द ग्रेट। आपने अगर देखा होगा तो लाल बाग पैलेस का जितना लगभग जितना कुछ है, सारा कुछ
ब्रिटिश और उस समय से मंगाया गया है, मतलब इंग्लैंड से उस समय सारा कुछ वहाँ तैयार होकर यहाँ शिफ्ट हुआ था, तब यहाँ पे यूज़ किया गया है, बनाया गया है, लगाया गया है। यहाँ गार्डन्स और जितने मॉन्यूमेंट्स या फिर आप प्लानिंग देखेंगे इस एरिया का, तो ये फ्रेंच से, मुग़ल से और मतलब मराठाओं से इंस्पायर्ड लिया गया, इंस्पिरेशन लेके ये पूरा बनाया गया है। लगभग आप ज़्यादातर यहाँ देखेंगे तो इंग्लिशमैन और ब्रिटिश और फ्रेंच जो भी डिज़ाइन और आर्किटेक्ट होते हैं, या फिर इंग्लिश जो भी आर्किटेक्ट होते हैं, उस आर्किटेक्ट को मतलब देख के इंस्पायर होके उससे ज़्यादातर यहाँ के सब कुछ बनाया गया है। जैसा मैं बता रहा था आपको कि ये फ्रेंच और ब्रिटिश के टाइम पे ये महल बनाया गया था। तो यहाँ इटालियन मार्बल, इटालियन जितने स्टाइल्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, फ्रेंच हैं, उसके बाद मतलब ब्रिटिश तरफ के सारे जितने बड़े बड़े मार्बल्स है, जर्मन के, बेल्जियम मार्बल, ये ग्लासेस जो आते हैं, वो सारा कुछ फिटिंग्स में लगाए गए हैं। आपको मैंने दिखाया ही अभी। हिस्ट्री में जिसको ज़्यादा दिलचस्पी है, जिसे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री, वो ज़रूर है। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत शानदार चीज़ है, बहुत मज़ेदार है। तो आप एक बार ज़रूर आए, मस्ट विज़िट प्लेस है। जो हिस्ट्री प्यार करते हैं, हिस्ट्री से जिन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है, उन्हें ज़रूर आना चाहिए एक बार, बहुत कुछ पता चलेगा। मेरी जानकारी में जितना मैं ले पाया, मैं उतना आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी बता सकता हूँ, उसे करेक्ट करना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ। और बस यही है, हिस्टोरिकल प्लेसेस में और भी हैं, पर टाइम की लिमिटेड टाइम की वजह से मैं नहीं जा पाऊँगा या फिर देख नहीं पाऊँगा। तो मैं इंदौर से निकल गया हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था, इंदौर से मैं ज़्यादा देर रहने वाला नहीं था। आज ही भर मेरा टाइम था, आज ही भर मतलब आज कुछ देर ही, क्योंकि कल सुबह मेरी ट्रेन है उज्जैन से, तो मैं उज्जैन के लिए निकल गया हूँ। मैं जा रहा हूँ, अभी रास्ते पे हूँ, अभी कहीं रुका हूँ एक ढाबे पे खाने के लिए। उसके बाद फिर आज के लिए तो मैं पहुँच के फिर वहाँ दिखाऊँगा, वहीं पहुँचूँगा, उसके बाद फिर वहाँ बात होगी। इंदौर में यार मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हिस्टोरिकली बात किया जाए तो बहुत कुछ है, जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है सीखने को। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड आपको प्यार है, हिस्ट्री से आप बहुत जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है कि हाँ मुझे जानना है ऐसा वगैरह, तो आप आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऊपर से जहाँ राजवाड़ा जो पैलेस मैंने दिखाया था शुरू में, उसी एरिया में एक बाज़ार है आपका सराफा बाज़ार, जो कि इंदौर का इंदौर का मोस्ट फेमस बाज़ार है, जो कि दिन में एज ए मार्केट प्लेस काम करता है, पूरा मार्केट उसमें। तो वो बेसिकली कपड़ों का बाज़ार है। उसके बाद रात में, शाम में 7 बजे, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, रात में वो 3 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक वो खाने का बाज़ार हो जाता है, खाने का मार्केट हो जाता है। वहाँ आपको तरह तरह के स्ट्रीट फूड मिलेंगे, क्योंकि इंदौर स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, जाना जाता है। स्ट्रीट फूड वहाँ बहुत तरह तरह के मिलते हैं, बहुत फेमस है। तो वो एरिया स्ट्रीट फूड पे के लिए कन्वर्ट हो जाता है पूरा। बहुत सुंदर जगह हो जाता है रात में। मैं तो नहीं रह पाया, जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंदौर आऊँगा तो वो देखना चाहूँगा और बहुत मज़ा आएगा। और एक जगह है इंदौर में जिसे 56 भोग बोलते हैं। वो एक स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट है, जिसमें 56 तरह के होटल और 56 तरह के रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें अलग अलग क्यूजीन, अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं, होटल्स अलग अलग। तो उसे मैंने देखा, पर हाँ ये कुछ जगह हैं जहाँ मैं घूमा आज और देखा, मज़ा आया देख के। इंदौर मध्य प्रदेश में आके मुझे सच में अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस हुआ। आई होप कि मेरे वीडियो के थ्रू आप लोग को भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ हो, बहुत सारा जानकारी मिला हो। एंड अगर मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे
ज़रूर ये चीज़ पता चले कि मेरे वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिला हो, अलग अलग चीज़ों के बारे पता चला हो, और कहीं भी भूल चूक हो तो उसे माफ़ करना। एंड टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सिटी। अगर कुछ ऐसा कुछ एक्साइटिंग हो रास्ते में या फिर कुछ देखने को मिले तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बाय बाय।